श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में तृतीय खंड में तृतीय अध्याय गिरिजा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजा नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और पुण्य व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेक ब्राह्मण भृत्य एवं गण वहां उपस्थित आ गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र संत कुमार चतुरानन एवं पार्वतीपति भगवान शंकर भी वहां गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतम लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे, साथ में अनेक पारदर्श गण भी थे। तदुपरांत सनक, संदन, सनातन, कपिल देव, धर्मपुत्र नरनारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तक सभी दिक्पाल पर एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी पुत्रादि के साथ वहां आ गया। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्नमणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1,00,000 गज रत्न, 3,00,000 वरद रत्न, 10,00,000 गौरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4,00,000 मोती, 1,000 कौस्तुभ मणियां तथा अत्यंत स्वाधीन मिष्ठानों एवं पकवानों के 1,00,000 भाग भी उन्हें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रत उपयोगी वस्तु भी वे शैलराज ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेक नाग समुदाय उस व्रतोजन के आरंभ में वहां आकर ठहर गए। सन्यासी, भिक्षुक एवं वंदीगणों की संख्या में कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियां के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार का स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पंचराग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दुर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्व प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्च्य कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचय आदि का व्यवस्थित आ गई। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि स्थिति संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर जगदम्बा पार्वती जी के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, ध्यानाध्यक्ष धनेश्वर, कुबेर धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कम कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव का भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाठशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए थे तथा दूध, दही, दूध, तेल आदि को तो मानो नदियां ही प्रवर्तित होने लगी। गुड़, सकरा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरि शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हुआ तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री की अतिरिक्त विशेष समग्रता के लिए रसोई तैयार करने का कार्य भार सिंधुता लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में लिया था तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सब एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पद उपरांत बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उसके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पादर्श उन पर चौवार डुला रहे थे। उस समय सिद्धि, चारण आदि आनि स्तवन करने लगे। गांधव ने श्रुति मुनि गीतों करना आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उस समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उसने निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना का कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु गिरिजानंदिनी, आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहते हो। उससे शेष पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वंतमय एवं समस्त कर्म फलों को देने वाले हैं, अतः परम मंगल कारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उसका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती है, वह व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने में समर्थ, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अनंत में मोक्ष का दाता है। इसके अनुष्ठान में 1000 राजसूय यज्ञ का पुण्य सहज भी प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है, इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी स्त्री इसके करने में सहज समर्थ है, इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव ने
से अनेक अंग से भगवान गोकुलनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनका स्मरण मात्र ही समस्त विघ्नों को नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अन्तपुर में गए और गिरिजानंदिनी को भगवान नारायण से कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रतारंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैलनंदिनी ने पवित्र गजांगल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किया और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्नमणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। जब श्रेष्ठ मुनि एवं पुरोहित का रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया गया, फिर आदिदेव गणेश्वर का पूजन, पश्चात ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वास्ति वचन, पुण्यवाचन, मातृ का पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोकुलनाथ परब्रह्मा श्री कृष्ण का आह्वान कर षोडोपचार से उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया। तदुपरांत तिल ध्रुत के 3 लाख आहुतियों से शिवप्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि का विविध प्रकार स्वायुध दिव्य व्यंजनों के भोजन कराए और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणा दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारण आदि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। व्रत की समाप्ति, पुरोहित को दक्षिणा याचना। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजानंदिनी ने पुण्य व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जब जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तब उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन सकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते। अतीत 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, आप मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आपको न दे जा सके। देवी पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूँ ही नहीं, किंतु एक द्विविद्या यह भी है कि दक्षिणा न लेने से व्रत अनुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वह मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ न हो उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूँ, तब न देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी। पुरोहित बोले, देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि आप दक्षिणा दे ही न सके, फिर भी आपको आग्रह है तो निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज का दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं की दक्षिणा में दे दे। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उन्हें प्राणधर है, भला वह उन्हें किसी का कैसे दे सकती है। फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या, नहीं है पागल तो नहीं हो गया है वह। शैलपुत्र पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करनी हुई व्याकुल हो रही थी। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गई। मोहनासिनी परम्बा को मोह विवश एवं मूर्छित हुई देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगे। भगवान विष्णु, कमलासन, ब्रह्म एवं दिव्य ऋषि मुनिया को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिय के पास पहुंचकर उन्हें सचते करते हुए बोले, गिरिजानंदिनी, उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृ कार्य एवं नित्य नैतिक कर्म में यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत उसे दिनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुना हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पतिदेव को बातों भी सुना ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रही। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानंद ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, शैलनंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया था, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करने मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी ने इंद्रादि देवों को बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर न दिया, फिर प्रमुख ऋषियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिव, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाले हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबको यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार के अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मपुमा पुत्र संत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अभिष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म को दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूंगा, अन्य सब शुभ कर्मों का फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊंगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल में मैं कौन लाभ नहीं देखती, फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा। मूल को न सींचकर वृक्ष की शिखा को सींचने में वृक्ष हरा रह सकता है। विप्रवर, यदि प्राण ही जान लगे तो यह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा।
देवधियों महर्षियों पति के अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों को प्राण तो पति ही है। 100 पुत्र एक और एक अकेला पति, एक और तो भी पति, कहीं माँ अधिक रहेगी। आप ही बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। फिर पति से वंचित होने का पुत्र मिलता है तो वह वस्तुत किसी काम का नहीं। पुत्र एक मात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तो विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गहित नारी ही कर सकती है तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती भी इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी। वह पुरोहित का व्रत समाप्ति का दक्षिणा स्वरूप अपने पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इसने समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन किंकतार विरुद्ध बैठ गए। किसी भी को समझ में नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्नादि से निर्मित दिव्य रथ उतरा हुई दिखाई दिया, जो कि धन नील वर्ण के पादर्शों से घिरा था। वे सभी पादर्श रत्नालंकार से सुशोभित एवं दिव्य पुष्पहारों से सम्मानित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप से विराजमान है, जो कि रथ में उत्तर उसी स्थान पर समागत हो रहा था। उनकी चारों भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म स्थित थे। उनके समागम देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु शिव ने उन्हें अर्घ्यादि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान किया और फिर सभी ने उसके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदारविंदों से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ में उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा है। गिरिजानंदिनी पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए नहीं है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है। यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती, इसलिए उनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रतादि की समस्त विद्याएं के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकंड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पुण्य पारण तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि संत कुमार को भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही के व्रत अनुष्ठान करता अपनी पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात पर ब्रह्म रूपी है। ऐसा मान्यता हुए कि किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे, इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाली साध्वी ने उसके सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेने भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिजानंदिनी को संबोधित किया, हे शिव प्रिय, तुम ही अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्य व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है, इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव है वैसे गौ भी है, इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल में गौ देखकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पादुर सभी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इन वचनों ने नबी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दी। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गए। शैलनंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने के तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति तरीके दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणनाथ शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह की हर्षध्वनि के मध्य महर्षि संत कुमार के स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। पार्वती के अनुपम धैर्य का जांच समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1 लाख अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुराधुन गौ दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणधन को मुझे लौटा दीजिए। संत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1 लाख गौएं का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में आपको नित्य नैतिक कर्म से ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन ऐशभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हूँ, इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूं। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न होकर तालियां बजाएंगी और अट्टहास्यपूर्वक हो करती चलेगी। यह कहकर माँ ऋषि ने उमानाथ से कहा, सुतोष, अब आप मेरा अधिकार में है, इसलिए यहाँ आकर बैठी है। सुनकर भगवान शंकर संत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री की बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह आशंका न की था कि सीधा सादा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन हुआ न मिला और नवरत का फल ही, तब क्या किया जाए। परंतु समस्या का समाधान था कि नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई न दिया तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है, किंतु कहते हुए आत्मघात पाप है तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी। ऐसे निश्चित कर गिरिजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनके निश्चित समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्यागी
विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। जय श्री गणेश।